ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 222। इत्यभिप्रेत्य भोक्तारम् आक्षिप्यत्य विशङ्कया कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो नहि। इति अभिप्रेत्य कस्य कामाय, ये जो श्लोक का वाक्य है, मंत्र का जो वाक्य है, उनका विश्लेषण करते हैं। अब ये उनका उपसंहार अभी कर रहे हैं। आप समझ, कस्य कामाय का बहुत सुंदर विश्लेषण करके दर्शाए कि किसके लिए, किस भोक्ता के लिए अपने शरीर को वो संतप्त करेगा। और हमने देखा, और इसलिए यदा अयम, पिछले श्लोक में देखा हमने, कथा वृथा का एव, जो मिथ्या है वो मिथ्या की कथा क्या करनी है, उनका क्या चर्चा करना। अब जो अध्यारोपित है, जो हमारी मूर्खता प्रकट करते हैं, उनकी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।
मैंने रस्सी में सर्प देखा था, मुझे ये हो गया, अब नहीं करता। उसी प्रकार से साक्षी पर जो हमने भोक्ता का अध्यारोप करके रखा था, उनकी कोई कथा करने की, उनकी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ, जो मिथ्या है, जो सत्य नहीं है, उनकी हमें नहीं चर्चा करनी। जो सत्य है, जो तत्व है, उनकी चर्चा हमें करनी है। आत्मचिंतन हमें करना है, तत्व चिंतन हमें करना है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से साक्षिणी आरोपयेत इति वृता कथा का एव, वो मिथ्या वार्ता जो है, मिथ्या कथा है, कैसे संभव है? संभव ही नहीं। आप समझो, क्योंकि मैं भोक्ता नहीं हूं। आप समझो, आप जो साक्षी चैतन्य है, आप भोक्ता है ही नहीं। आप समझो, ऐसा नहीं कि भोक्तृत्व की निवृत्ति करनी है। अभिनेता जब भिखारी का अभिनय करता है, तब भी वो भिखारी नहीं है। आप समझो, और वो भी जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूं। उसी प्रकार से आपके अंदर भोक्तृत्व है ही नहीं। आप समझो, बाद में निवृत्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ये जो अध्यारोपित मिथ्या जो भोक्ता है, उनकी कोई कथा करने की, उनकी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे देख के गए, इति किम विलापनम अन्य वाचा विमुंचत। जो मिथ्या है, जो अन्य है, जो जड़ है, उनकी कथा करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्रेत्य, आप देखो, इस उद्देश्य से, कस्य कामाय जो मंत्र का वाक्य है, उनका उद्देश्य क्या है? इति अभिप्रेत्य, इस प्रकार के अभिप्रेत्य उद्देश्य के कारण भोक्तारम आक्षिप्य आक्षिपति, आक्षिपति माने कि उनके ऊपर एक शंका करते हैं, प्रश्न उठा रहे। आक्षिपति माने कि उनके ऊपर एक प्रश्न उठाते हैं। अविशंकया, आप देखो, अविशंक, किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। भोक्तृत्व आत्मा में नहीं है, उनके बारे में किसी भी प्रकार से कोई शंका नहीं। अविशंक है। मैं निर्विकारी असंगत चैतन्य स्वरूप, और इसीलिए भोक्ता के बारे में किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। मैं भोक्ता नहीं हूं। भोक्ता जो है वो साक्षी पर अध्यारोपित है। तो आत्मा का जो भोक्तृत्व है, उनके बारे में कोई उनको शंका रहती ही नहीं है। और आक्षेपति माने कि ये प्रश्न उठाते हैं, कस्य काम आए, आक्षेप करते हैं, आक्षेप करके दर्शाते हैं कि ये संभव नहीं है। कस्य कामाय इति, कस्य कामाय इति आक्षेप करके हमें दर्शाते हैं कि आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है। ततः, और इस कारण से शरीर अनुज्वर नहीं, तो फिर किसके लिए शरीर को तप्त करेंगे? किस भोक्ता के लिए हम शरीर को परिश्रम कराएंगे? आप समझो, जब मैं दुखी हूं, मैं मर्यादित हूं, मैं भोगता हूं, तो हमें परिश्रम करके भोग प्राप्त करना है, हमें परिश्रम करके सुखी होना है। अब देखो, जब भोगता ही नहीं है तो किस भोक्ता के लिए हमें कर्म करना है? किस भोक्ता के लिए मुझे ये शरीर को संतप्त करना है? अब देखो, और इसलिए कहते हैं शरीर अनुज्वर नहीं। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष के लिए ये शरीर को तपाना, ये शरीर को संतप्त करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि बाह्य पदार्थ से, बाह्य भोग्य पदार्थ जो है वो मुझे सुखी करेंगे, ऐसी कोई शंका नहीं है। आप देखो, कोई उनके बारे में कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न भी नहीं है, कोई आक्षेप भी नहीं है। आप समझो, क्योंकि मैं स्वयं पूर्ण आनंद स्वरूप हूं। जी, जो ज्ञानी है, जो अपनी पूर्णता में स्थित हो गया है, उनके लिए ये भोक्ता जो है, भोक्ता के लिए, किस भोक्ता के लिए किस भोग की वो इच्छा करे? अब देखो, कस्य काम आए? आप समझो,
क्योंकि है ही नहीं, आत्मा में भोक्तृत्व ही नहीं है, तो किस भोक्ता के लिए वो अपना परिश्रम करेगा, किस भोक्ता के लिए किस प्रकार के भोग की वो इच्छा करेगा। और इस प्रकार से आक्षेप करके हमें समझाते हैं कि ज्ञानी के जीवन में विशेष प्रकार के भोग, विशेष प्रकार के भोक्तृत्व की संभावना नहीं है। आप समझ देखो, इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी दोनों विरोधी है। एक अपने को कर्ता भोक्ता मान के चल रहा है और दूसरा जो है वो कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए भी कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई भोक्तृत्व है ही नहीं। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्म करते हुए भी वो जानता है कि मैं कोई कर्म करता नहीं हूं। अब देखो, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अब समझो, कोई कर्म नहीं, कोई कर्तृत्व नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार से जो समझ लेता है वो ज्ञानी के लिए ये शरीर को संतप्त करने की कोई संभावना ही नहीं, कोई आवश्यकता है ही नहीं। महाराज ने बहुत सुंदर कह, वो जब गंगा किनारे घूमते थे सत्संग करने के लिए, बहुत सारे ऐसे महात्मा थे, ऐसे ही आराम से रहते थे। वो आराम से रहते थे, वो महात्मा को कोई उद्देश्य नहीं था, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप वो गंगा किनारे आराम से रहते थे। कोई विशेष प्रकार का भोग, कोई विशेष प्रकार का आयोजन उनके जीवन में है ही नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ मानी कोई आयोजन, कोई विशेष प्रकार का जो आयोजन करते हैं उसे आयोजन को जो आरंभ, सर्वारंभ परित्याग। हाँ, प्रारब्ध कर्म के अनुरूप अगर उनके जीवन में कुछ विशेष प्रकार के कर्म करने हैं तो वो करेंगे। अनेक महात्मा हो गए, लेकिन जिसके प्रारब्ध में नहीं है वो आराम से बैठते हैं। फिर वो ऐसा नहीं देखेंगे वो तो कितना प्रसिद्ध है, उसने इतना बड़ा आश्रम बनाया, वो उनका प्रारब्ध है। अब देखो, न उनका मन को कोई संतप्त होते करता है, न अपने शरीर को संतप्त करता है। अब समझ, शरीर मानी मात्र स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर जो है, मन है, बुद्धि को भी वो संतप्त नहीं करते। उनके पास इतना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई संताप नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं जो हम देखते हैं वो भौतिक जगत है, बाह्य जगत है। बाह्य जगत को देख के हम ज्ञानी अज्ञानी को कोई कह नहीं सकते। कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, आप देखो, ज्ञानी शब्द ही हमें दर्शाते हैं कि ज्ञानी कौन है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानी है। आप समझो, कुम्हार किसको कहेंगे? जिसके पास घड़े बनाने का ज्ञान है, जिसके पास घड़े बनाने की कुशलता है। बाहर से, शरीर से कोई कुम्हार नहीं है, आप समझो। शरीर से कोई वाहन चालक भी नहीं, ड्राइवर भी कोई नहीं है। बाह्य कोई ऊपर वो ये नहीं है, ये प्रोफेसर है, वो बाह्य शरीर से कोई प्रोफेसर है क्या? नहीं। अब समझो, ये उनका ज्ञान, उनकी कुशलता है, जिसके कारण उनको एक विशेष नाम हम देते हैं। ये कुम्हार है, ये प्रोफेसर है, ये वकील है, डॉक्टर है। आप देखो, उनके लिए कोई बाह्य परिस्थिति नहीं है। उसी प्रकार से जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जो अपनी पूर्णता में स्थित हो गया है, उनके लिए प्रारब्ध कर्म के अनुरूप कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो प्रारब्ध कर्म के आधार पर हम किसी को ज्ञानी और अज्ञानी नहीं कह सकते हो। अब देखो, हम देख के गए ये सब कि प्रारब्ध कर्म के अनुरूप हो भी सकता, नहीं भी। शुकस्त्यागी, कृष्ण भोगी, आप देखो, सुखदेव जी थे, वस्त्र पहनते भी थे, नहीं भी पहनते थे। आप समझो, शरीर पर वस्त्र है कि नहीं, उनका भी उनको कोई ये नहीं था, कोई सभानता नहीं थी उनके लिए।
जड़ भरत देखो, कहीं भी पड़े रहते थे, कोई ने भोजन दे दिया तो खा लिया, नहीं से पड़े रहते थे। अब सब जो प्रारब्ध है वही प्रारब्ध कर्म के अनुरूप वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये भोक्ता, किस भोक्ता के लिए अपने सूक्ष्म शरीर को, मन को, बुद्धि को, स्थूल शरीर को वो संतप्त करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप देखो, शरीर अनुज्वर नहीं, आप देखो वो नहीं करेंगे। किसी विशेष प्रकार से उनको शरीर को संतप्त करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। देखो बहुत सुंदर है, आप समझो, हमें सब जगह पर आवश्यकता दिखती है, नेसेसिटी जिसको कहते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि हमारे रागत द्वेष ऐसे होते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं जो है, बहुत सारे विषय जो है हमारे लिए आवश्यक बना देते हैं। वो ऐसे कोई आवश्यक नहीं है, हम समझो, हमारे रागत द्वेष के कारण वो सब आवश्यक बन जाते हैं। लग्जरी और नेसेसिटी आप देखो, पहले हम साइकिल रखते थे वो आवश्यकता थी, अब पहले जो वाहन जो रखते थे हम, वो वाहन हमारे जीवन की एक आवश्यकता थी। अब वही जो है वो वैभव बन गए। आप देखो, वस्तु वैभव बन जाती है। तो क्या वैभव है? लग्जरी किसको कहेंगे? नेसेसिटी, आवश्यकता आप किसको कहेंगे? ये बहुत सुंदर टॉपिक है, आप समझ में। तो स्वामी जी कहते थे किसी के पास अगर गाड़ी है तो वो इतना, लोग उनके लिए कहते हैं हाँ उनके पास तो गाड़ी है। आप देखो, अब गाड़ी है, ठीक है, अब देखो, तो जिसको हम वैभव मानते थे वो आवश्यकता हो जाती, जिसको हम आवश्यकता कहते हैं वो वैभव भी हो सकता है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी के जीवन में कोई वैभव, कोई आवश्यकता है ही नहीं। उनके लिए कोई विशेष कर्म की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, विशेष कर्म फल की भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर जब कोई विशेष कर्म या विशेष कर्म फल की आवश्यकता नहीं है तो किसके लिए ये शरीर को वो संतप्त करेंगे? किसके लिए अपने मन को बिगाड़ेंगे वो? अब देखो, हम बाद में हमारे मन को छोटा मोटा करते रहते हैं, खट्टा मीठा करते रहते हैं हमारे मन को। अब देखो, कुछ मिल गया तो खुश हो गए, कुछ छूट गया तो दुखी हो गए। अब समझो, जगत का मिथ्यात्व का भी निश्चय है। आप समझो, जब मिथ्या है तो उनको प्राप्त करना, न प्राप्त करना सब समान है। मिथ्या जगत को, मिथ्या जगत के अंतर्गत के विषय को प्राप्त करके वो कोई गर्व नहीं अनुभव करेगा, क्योंकि मिथ्या है। आप सब, इसलिए मैं कहती मात्र मैं ब्रह्म हूं ऐसा नहीं है। देखो निदिध्यासन में इसलिए कहा कि दो प्रकार की बात है। एक तो देहात्म बुद्धि की भी निवृत्ति होनी है, ये जगत की सत्यता की भी निवृत्ति करनी है। जब ये जगत सत्य ही नहीं है तो किसके लिए ये करेंगे? किस भोग की इच्छा करेंगे? है ही नहीं। आप समझो, भोक्ता भी नहीं है, भोग्य भी नहीं है। किमिच्छन कस्य काम, किस भोग के लिए, किस भोक्ता के लिए वो किस भोग की इच्छा करेंगे? है ही नहीं। एक छोटी जो बेटी होती है, पुत्री, उनके लिए वो किचन सेट मिलता है, छोटे छोटे, उसमें कुकर भी होता है, बर्नर भी होते हैं, गैस बॉटल भी होता है, कुकिंग गैस होता है, सब होता है छोटे छोटे, कप भी होता है, छोटे छोटे चम्मच भी होते हैं। अब वो क्या करेगी? आइए पापा बैठे हैं,
मैं आपके लिए चाय बनाती हूं। अब देखो, पापा भी कहेंगे हाँ एक अच्छी सी कड़क चाय मेरे लिए बनाओ। अब वो बनाएगी, जो मम्मी करती है ना वैसा ही वो करेगी। मम्मी ने पानी डाल दिया वो सब करेगी, पानी भी डालेगी, उसमें शक्कर भी डालेगी, चाय की पत्ती भी डालेगी, चाय का मसाला भी डालेगी, फिर वो गरम करेगी, फिर अंदर दूध डालेगी। अब देखो, फिर वो तैयार हो गया, वो कप में डालती है, फिर पापा को वो कप देती, छोटा सा, लो पापा आपकी चाय हो गई। अब देखो ये वाक्य देखो, फिर पापा भी क्या करते हैं, अरे वाह बड़ी सुगंध आ रही है, लाओ पी लेता हूं। अब पापा चाय पीते हैं। पापा कैसे बनी, बहुत बढ़िया बनी है। अब वो भी जानती है, पापा भी जानते हैं, न तो पानी है, न चाय की पत्ती है, न दूध है, कुछ भी नहीं। आप देखो फिर भी ये करते हैं, समझते, बर्तन है वहां पर, लेकिन दूध दही दूध चाय पानी कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है फिर भी सब है, सब मिथ्या है ही नहीं। किसके लिए, किस भोक्ता के लिए, क्योंकि है ही नहीं भोक्ता, किस भोग की इच्छा करेंगे, भोग भी नहीं है। आप देखो आक्षेपति अविशंक है, कोई किसी भी प्रकार के उनके मन में सत्य बुद्धि नहीं, कोई शंका ही नहीं है। ये आक्षेप जो कर रहे हैं, ये आक्षेप करके जो प्रश्नार्थ उठा रहे हैं, वो प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं। आप सब जो लोग ये जगत कल्याण के पागल बनते हैं ना, हमने ये किया, हमने वो किया, ये स्कूल चला, अब करो अच्छा है, लेकिन अभिमान मत करो। भगवान ने आपको धन दिया है, भगवान ने आपको शक्ति दी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, तो उनका उपयोग हम जगत कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन कोई अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है, प्रसिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दिया है वो तो भगवान ने दिया है आपको। शरीर भगवान ने दिया, शरीर में बल भगवान ने दिया है, ज्ञान भगवान ने दिया है, बुद्धि भगवान ने दी है, सामर्थ्य जो आपका है वो भी भगवान ने दिया है, और उनका आप सदुपयोग कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। वो भी जो परिस्थिति है, वो जो अवसर जो है, वो अवसर देने वाले भी भगवान है, आप समझो। आपके सामने वो अवसर प्रसिद्ध, आपके सामने वो अवसर प्रकट होता है, और उसके अनुरूप आप कर्म करते हो। किसी के पास ये अवसर नहीं होता है तो नहीं करते हैं, क्योंकि आपके सामने जो अवसर प्राप्त होता है, जो प्रसंग बनता है, जो संजोग खड़े होते हैं, वो आपकी इच्छा से नहीं है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहता है, आपको इस देश में, इस काल में, इस परिस्थिति में रखने वाले तो ईश्वर है। किस देश में आप रहेंगे, किस स्थान पर आप रहेंगे, किस काल में आपका जन्म होगा, वो निर्णय आपने नहीं किया, ईश्वर ने किया है। किस व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात होगी, वो भी ईश्वर निश्चित करते हैं, आप नहीं, क्योंकि कर्म फलदाता ईश्वर है। अब तुम और ईश्वर की इच्छा से जो चलता है उसे चलने दो। हमारी विशेष कोई इच्छा नहीं है। आपके सामने जो है उनके अनुरूप आप जगत का कल्याण करो, और ऐसा मत मानना जगत का कल्याण करना एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, आप समझना ठीक से है, ये कोई विकल्प नहीं है आपके जीवन का, कर्तव्य है आपका। अन्य मनुष्य को मदद करना, सहायता करना, वो आपका कर्तव्य है। आप कोई उपकार नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर। गाय है, कुत्ते हैं, कौवा है, शुक है, ये सबको जो हम खिलाते हैं,
वो कोई उनके ऊपर उपकार हम नहीं कर रहे हैं। देवताओं के लिए पूजा पाठ हम करते हैं, वो कोई उनके ऊपर उपकार कर रहे हैं क्या? नहीं। इस जगत से हम ले रहे हैं तो देना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए भगवान कहते परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यते। परस्पर है ये, मनुष्य है, देवता है, अन्य प्राणी है, पितृ है, ऋषि मुनि है, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। जो आपके सामने है वो ईश्वर ने आपको दिया है। उनमें आपके कर्तृत्व भोक्तृत्व को डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझिए ठीक से, ये मेरा कर्तृत्व, ये मुझे करना चाहिए, ये क्या है? बहुत सारे लोग अपने ऊपर इतना डाल के रखते हैं। अब इसलिए ये आक्षेप आप समझो, किस भोग के लिए है ही नहीं, किस भोक्ता के लिए है ही नहीं। ईश्वर की दृष्टि से भी अगर देखते हैं तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। ईश्वर जिस प्रकार से, अब तो ईश्वर की दृष्टि से भी नहीं है और तत्व की दृष्टि से देखते हैं तो किसके लिए शरीर को हम संतप्त करते, किसके लिए हम हमारा मन बिगाड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं कहती हूँ कि आपके मन को, आपकी वाणी को आप क्यों बिगाड़ते हो? कोई आवश्यकता नहीं। भले सामने वाला 100% गलत है, वो अयोग्य कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने मन को क्यों बिगाड़ना है? आपके मन में क्रोधाकार वृत्ति आप क्यों करते हो? आपके मन में द्वेषाकार वृत्ति आप क्यों करते हो? आप समझ, इसीलिए ये प्रश्न किसके लिए करें? कोई नहीं। न उनके शरीर को वो संतप्त करते हैं, न उनके सूक्ष्म शरीर मन आदि को वो संतप्त करते हैं। आवश्यकता ही नहीं। ये आक्षेप के द्वारा कहते हैं उनको ये किसी को भी संतप्त करने की आवश्यकता दिखती ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं। ये शरीर जो था वो आत्मज्ञान के लिए था, आत्मज्ञान हो गया, बात खत्म। जिसके लिए ये शरीर है, जिस उद्देश्य से भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, वो उद्देश्य की सिद्धि हो गई। साध्य की सिद्धि के बाद साधन का कोई उपयोग नहीं है। नाव का उपयोग हम करते हैं नदी पार करने के लिए, नदी पार कर दिया, नाव का कोई उपयोग नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार से किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम स्वमनुज्वरेत, क्योंकि ये शरीर जिसके लिए था वो उद्देश्य तो सिद्ध हो गया उनके लिए, कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर इच्छा से जो हो रहा है वो होने देते हैं। अपना कोई विशेष संकल्प, अपना कोई विशेष कर्तव्य, तस्य कार्यम न विद्यते। इसलिए भगवान भी क्या कहते हैं, तस्य कार्यम, उनका कोई कर्तव्य ही नहीं है। न कोई कर्तव्य है, न कोई विशेष इच्छा है, न कोई विशेष कर्मफल की इच्छा है, क्योंकि मैं स्वयं आनंद स्वरूप जान लिया है जिसने। अयम अस्मीति पुरुषः, जिस पुरुष ने, जिस व्यक्ति ने मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, अयम अस्मि, मैं हूं, आप देखो, जान लिया है जिसने। मुक्ति इसी को कहते हैं, आप समझो। ऐसा मत मानना कि सब छूट जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊं, नहीं। शरीर होते हुए भी, कर्म करते हुए भी, कर्मफल प्राप्त करते हुए भी, प्रारब्ध क्षय करते हुए भी वो जानते हैं कि ये सब हो रहा है, उसमें मेरा कोई कर्तृत्व, मेरा कोई भोक्तृत्व नहीं है। प्रारब्ध कर्म में कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई भोक्तृत्व नहीं है।
इसलिए कहते कस्य काम है, किस भोक्ता के लिए। आप समझो, किस कर्ता के लिए, किस भोक्ता के लिए ये शरीर को वो संतप्त करते हैं। देखो इसलिए मैं कहती हूं कि हमारी बुद्धि में इतनी कर्तव्य बुद्धि डाल के रखी है, ये तो करना ही चाहिए, ये तो कहना ही पड़ता है, यहां तो जाना ही पड़ता है। संसार में इतना ये कर्तव्य बुद्धि करके रखा है हमने, वो छूटती नहीं। उतना ही नहीं, ये भोग के लिए भी ये तो देखना ही है, देखना बाकी, ये देखना बाकी, यहां जाने का बाकी, यहां करने का बाकी। अब क्यों हम इतनी बड़ी सूची बना के रखते हैं और उसी में हम ऐसे उलझ जाते हैं, वो निकलते ही नहीं उससे। अब और इसीलिए ये वाक्य के द्वारा ज्ञानी का वर्णन है ऐसा नहीं, साधक को भी कहते हैं। कोई विशेष कर्म, कोई विशेष कर्म फल की अपेक्षा नहीं है, आप समझो, आवश्यकता ही नहीं है। जिसको सुखी होना है उनके लिए विशेष कर्म फल है। जिसने अपने को सुख स्वरूप जान लिया है, जिसने अपनी पूर्णता को पहचान लिया है, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। ये सब आएगा, आनंद प्रकरण आएंगे, ये सब चर्चा है कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मानंद। आप देखो बहुत सुंदर है। देखो ये जो प्रकरण है उनका शीर्षक क्या है, चित्रदीप प्रकरण है, क्योंकि वो चित्र से आधार पर हमें चैतन्य जो है निसंग असंग चैतन्य का ज्ञान हमें कराते हैं। आनंद प्रकरण जो है बहुत सुंदर है, वो ब्रह्मानंद है। जिसने ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर ली, अब फिर उसके लिए विषयानंद क्या है, योगानंद क्या है, आएगा ये सब। विद्यानंद भी क्या है, कुछ नहीं है। तस्य लव, लव माने क्या है, बूंद भी नहीं, बूंद का भी जो बूंद कण जो है। ये ब्रह्मानंद जो है, तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद वल्ली है, वहां आनंद मीमांसा है कि अगर आपको ये अनंत ब्रह्म जो है, अनंत आनंद स्वरूप जो है, वो अनंत आनंद क्या है, तो जिसने अनंत आनंद की प्राप्ति कर ली है, उनके ये छोटे छोटे आनंद में उनको कोई रुचि नहीं रहेगी, कोई आवश्यकता ही नहीं। बहुत सुंदर आनंद मीमांसा है, आप समझो। तो ये आनंद जो है वो पूर्णता जो है, ये पूर्णता को दर्शाने के लिए ये आक्षेप किया गया है कि जिसने अपनी पूर्णता पर स्थिति प्राप्त कर ली है, पूर्णता में अपनी निष्ठा प्राप्त कर ली है, उनके लिए ये तो सब छोटी छोटी बात है, आप समझे। उनके लिए वो कोई उद्देश्य नहीं है। अब तो ये आक्षेप के द्वारा हमें दर्शाते हैं कि अनंत आनंद के सामने ये छोटे छोटे जो आनंद जो है, उनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई प्रयोजन है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि इति आक्षेपति ततः शरीर जो अनुज्वर नहीं, और इसके कारण उनको शरीर संतप्त करने के कोई उद्देश्य कोई है ही नहीं, प्रयोजन ही नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ हमें जगत में कोई प्रयोजन उद्देश्य दिखता है, इसलिए हम जगत के पीछे जाते हैं। कोई भी कर्म जो है प्रयोजन के बिना नहीं होता है। आप देखो प्रयोजनम अनुद्दिश्य, आप देखो मंदोपि न प्रवर्तते।
भले वो मंद बुद्धि है, फिर भी वो जो कर्म कर रहा है, जो प्रवृत्ति कर रहा है, उनके पीछे उनके मंद बुद्धि के अनुरूप कोई ना कोई प्रयोजन होता है। आप देखो, वो प्रयोजन के उद्देश्य से प्रवृत्ति करता है। अब जिसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रहा है, कोई उद्देश्य रहा ही नहीं है, तो वो किस प्रकार की प्रवृत्ति करेंगे? और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से इति अभिप्रेत, इस अभिप्राय से ये आक्षेप श्रुति माता कर रही है कि जिसने अपनी पूर्णता में स्थिति प्राप्त कर ली है, उनके लिए छोटी छोटी बात जो है, देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक छोटी छोटी बात पर लोग आक्रोश करते हैं, गुस्सा कर देते, क्रोध कर, क्यों कर रहे हो? अब देखो, बहुत छोटी बात होती है, लेकिन हम उसको इतनी बड़ी पर्वत जैसा बना के रख देते हैं हमारे जीवन में। हर एक वस्तु को अगर आप छोटा बना के रख देंगे ना, तो आपको कोई दुख ही नहीं करेगा। लेकिन हमको छोटा जो होता है, उसमें कण स्वरूप होता है, वो कण स्वरूप जो उसको पर्वत बना के रख देते हैं। छोटी छोटी बात, अपना भी मन हम दुखी करते हैं, अपने मन को भी व्यथित हम करते हैं, दूसरे को भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी व्यथित हो जाए। लेकिन मैंने कहा ना आगे, ये ज्ञानी का मन कैसा है, वो स्क्रू जो होता है, वो स्क्रू जो टूट गया है बीच में से, अब उसको आप चढ़ाते रहो, टाइट करते रहो, वो टाइट होता ही नहीं है। अंग्रेजी में थ्रेड कहते हैं उसको, गुजराती में आटा है, आटे कहते हैं, गुजरात हिंदी में पता नहीं क्या। तो स्क्रू ना जो आटा होता है, वो जो है उनके थ्रेड, उसमें जो बीच में से एक जगह पर से वो थ्रेड टूट गया, तो वो स्क्रू कभी टाइट नहीं होता। उसी प्रकार से शरीरम की मनु जो रहता, ज्ञानी कभी टाइट होता ही नहीं है। किसके लिए हम विक्षिप्त होते हैं, किसके लिए हम इतना व्यथित होते हैं? शरीर माने स्थूल शरीर मात्र नहीं है, आप समझना, ये दोनों शरीर को लेना है। आप समझ, हमारे मन को प्रसन्न रखना ये हमारा काम है। हम अगर दुर्बल है तो सामने वाला आके हमें व्यथित कर जाएगा। दुर्बलता हमारी है, दूसरे पर आक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जिसने अपनी पूर्णता को जान लिया है, उनको तो बाहर से कुछ भी करो, कुछ नहीं होता। आप सब देखो, इसलिए ये जो योगी लोग होते हैं बहुत क्रोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समाधि में कोई विक्षेप करता है, उनके ध्यान में कोई विक्षेप कर, वो क्रोध करते हैं। हम जब ध्यान सीखते थे स्वामी जी के पास, तो कोयम्बतूर जो पहाड़ी विस्तार है, ये पश्चिम घाट जो कहते हैं ना, भारत का जो पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट के अंत में आता है वो, तो पहाड़ी है और बहुत वर्षा होती है वहां पर। कई बार तो ऐसा होता है 12 घंटा तक वो वर्षा होती रहती। लेकिन वर्षा, इनका अर्थ ये नहीं कि ध्यान नहीं होगा, ध्यान होगा। सब लोग ध्यान में बैठते थे, अपने अपने रूम, अपने अपने कमरे से वो जाते थे। स्वामी जी भी आते थे वहां पर। अब इतनी जोर से बारिश होती है, वो बारिश का इतनी आवाज होती है, इतनी ध्वनि होती है, तो स्वामी जी जो बोलते थे वो भी सुनाई, कभी कभी सुनाई नहीं देता था, ऐसा हो जाता था। तो ऐसा नहीं, चलो आज तो ये वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण विक्षेप हो रहा है, इसलिए हम ध्यान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। स्वामी जी हमें वो वर्षा की जो ध्वनि थी उनके ऊपर ध्यान कराते थे। अब देखो, बहुत सुंदर कराते थे। किसी भी वस्तु को
ये हमें विक्षेप करती है कि नहीं करती है, उनका जो है वो निश्चय वो नहीं करेंगे, आप करो। स्वामी जी हमें निदिध्यासन कराते थे कि आप देखो ये ध्वनि हो जो है, ये वर्षा की ध्वनि है, ध्वनि का मैं श्रोता हूं। वो श्रोता है, वो श्रोता का भी मैं कौन हूं? अधिष्ठान चैतन्य में हूं। जो श्रोता है वो श्रोता को जो सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाला चैतन्य मैं हूं। मैं जो चैतन्य हूं, श्रोत्र से श्रोत्रम, ये ना उपनिषद आते। कर्णेंद्रिय को ध्वनि, श्रवण करने की शक्ति कौन देता है? मैं चैतन्य देता हूं। मैं वो चैतन्य हूं जिसके कारण ये कर्णेंद्रिय श्रवण क्रिया कर सकती है। तो स्वामी जी वो वर्षा की ध्वनि से हमें चैतन्य तक ले जाते थे। तो उनको विक्षेप मानना, ये तत्व चिंतन के लिए एक निमित्त बनाना, वो हमारे हाथ में होता है। आप सब जगत जो है वो तो वैसा ही वैसा रहेगा। प्रारब्ध कर्म है तो वो ही प्रारब्ध कर्म रहेगा, कोई नहीं बदल सकता। आपके प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं बदल सकता, आप समझ। आपका जो प्रारब्ध कर्म है जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं अकर्ता, अभोक्ता हूं, न कर्तृत्व न कर्म, कोई कर्म भी नहीं, कोई कर्तृत्व भी नहीं, भोक्तृत्व भी नहीं है। अब जब है ही नहीं तो किसके लिए शरीर को हम संतप्त करेंगे? किस उद्देश्य हम करेंगे? और इसलिए कहते हैं इस अभिप्रेत्य, इसी अभिप्रेत्य मानी इस उद्देश्य से श्रुति माता आक्षेप कर रही है। और आक्षेप के द्वारा कहते हैं कि न कोई भोग है न कोई भोक्ता है, दोनों मिथ्या है। कर्म भी का भोग, क्रिया भी मिथ्या है, भोग भी मिथ्या है, भोक्ता भी मिथ्या है। और इसीलिए किसी के लिए उसको, किसी को भी ये शरीर को संतप्त करने की, मन को विक्षिप्त करने की उनको कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो मैंने कहा शरीर माने एक नहीं लेना। तो यहां अब दर्शाते हैं कि 3 शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। तो शरीरम सम अनुज्वरित कहा, तो अब ये शरीर शब्द पकड़ के कस्य कामाय हो गया। आप समझो, एक एक शब्द को पकड़ के हमें अर्थ दर्शाते हैं ये मंत्र को। अब जिसने अपने को इस प्रकार से जान लिया है, अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम, तब ये शरीर शब्द को लेते हैं और शरीर शब्द का विश्लेषण करते हैं। तो आगे के श्लोक में कहते हैं स्थूलं सूक्ष्मं कारणञ्च, स्थूलं सूक्ष्मं कारणञ्च शरीरं त्रिविधं स्मृतं, शरीरं त्रिविधं स्मृतं, अवश्यं त्रिविधोऽस्तेव, अवश्यं त्रिविधोऽस्तेव, तत्र तत्रोचितो ज्वरः, तत्र तत्रोचितो ज्वरः। शरीरम किम स्वम अनुज्वर, अनुज्वर, ज्वर माने संताप, संताप जिसको कहते हैं। तो बोले कि शरीर जो है वो 3 प्रकार के हैं, त्रिविधम शरीरम, स्थूलम सूक्ष्मम कारणम। हम देख के पंचीकृत पंच महाभूत से जो उत्पन्न हुआ है ये वो स्थूल शरीर है। अब पंचीकृत पंच महाभूत से जो 16 कला वाला जो शरीर है, 16 कलाएं हैं, तो 16 कलाएं वाला जो ये सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 15 मन और बुद्धि, ये 17 हो गए। 16 नहीं 17, सॉरी, सप्तदश कला। अब देखो तो ये 17 जो है
ये 17 मिलके एक सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। और कारणम शरीरम, कारण शरीर है। त्रिविधम स्मृतम, श्रुतम माने कि शास्त्र में इस प्रकार से कहा गया है कि 3 प्रकार के शरीर होते हैं। अवश्यम त्रिविधः अस्ति एव। अब शरीर 3 प्रकार के हैं तो संताप भी क्या होना चाहिए? तत्र तत्र उचितः ज्वरः, ज्वर माने संताप। स्थूल शरीर के तत्र उचित, उनके अनुरूप योग्य, उनके अनुरूप स्थूल शरीर का संताप होगा, सूक्ष्म शरीर का भी संताप होगा और कारण शरीर का भी उनके अनुरूप संताप होना ही है। जब शरीर 3 प्रकार के हैं तो संताप भी 3 प्रकार के होंगे। अब देखो, और इसलिए कहते हैं शरीर के तत्र तत्र उचित माने कि उनके अनुरूप 3 प्रकार के संताप होते हैं। आगे तो बोले कि ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में किस प्रकार का संताप होता है, तो हमको दर्शाते हैं। वात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधयः कोटिशतनौ, वात पित्त श्लेष जन्य व्याधयः कोटिशस्तनौ, दुर्गन्धित्व कुरूपत्व दाह भंगादयस्तथा, दुर्गन्धित्व कुरूपत्व दाह भंगादयस्तथा। अब देखो, कोटिशः तनौ, तनु माने शरीर, तनौ माने शरीर में, कोटिशः माने अनेक प्रकार के। अब समझो, कोटिशः क्यों? वात पित्त श्लेष्म जन्य व्याधयः, व्याधि माने रोग। तो कहते हैं कि ये शरीर में जो रोग होते हैं ना, किसके कारण ये रोग की उत्पत्ति होती है? वात पित्त श्लेष्म जन्य, त्रिदोष कहते हैं ना, वात पित्त श्लेष्म मानी कफ। तो वात पित्त कफ ये 3 जो शरीर में जो त्रिदोष है, उनके सम्मिश्रण से ही, उनकी असंवादिता से ही, उनकी विषमता के कारण ये रोग जन्म लेते हैं। और वो कोटिशः अनेक प्रकार के होते हैं। आप समझो, देखो बहुत सुंदर है, आप समझ। जब हमारे शरीर में ये तीनों की विषमता हो जाती है, तब हमारे शरीर में व्याधि होती है। अगर ये तीनों को हम समता कर देंगे तो व्याधि चली जाएगी। बाहर से हम बहुत सारी दवा लेते हैं, आप समझ, बहुत सारी औषधि हम ग्रहण करते हैं। आयुर्वेद में जो औषधि निश्चय करते हैं वही इनके आधार पर करते हैं। अब पित्त है तो उनके अनुरूप हमें औषधि करनी पड़ेगी। उनका जो उपाय है, चिकित्सा जो है उनकी, वो चिकित्सा किसके आधार पर करेंगे? वात का, उनको प्रकोप कहते हैं। वात का प्रकोप है तो उनके अनुरूप औषधि की चिकित्सा करनी पड़ेगी। पित्त का प्रकोप है, कफ का भी प्रकोप हो सकता है, 2 का भी होता है। आप समझो, कई बार वात और पित्त दोनों का प्रकोप होता है। कई बार होता है पित्त और कफ का दोनों का प्रकोप होता है। कई बार वात और कफ दोनों का प्रकोप होता है। तो इसलिए कहते हैं उनके कारण ये रोग जन्म लेते हैं। और वो कैसे? कोटिशः, अनेक प्रकार के हैं, अनंत प्रकार के ये होते हैं। लेकिन थोड़े हमें दर्शाते हैं। अब उसी प्रकार से दुर्गंधित्व, अब देखो, कुरूपत्व, दाह भंगादयः तथा, उसी प्रकार से ये शरीर से दुर्गंध निकलती है, ये शरीर में कुरूपता आती है, दाह, दहन होता है। कई बार ऐसा होता है जिसके शरीर में बहुत गर्मी रहती है,
तो उनको शरीर में दाह रहता है, भंगत्व, अस्थि भंग हो सकता है, स्नायु भी भंग हो जाते हैं। तथा तो इस प्रकार से ये जो शरीर है, ये शरीर में जो व्याधि होती है, व्याधि के कारण ये शरीर में संताप होता है। आप देखो, और विविध प्रकार के ये संताप होता है, और वो संताप के कारण ये शरीर में जो है हमें जो संताप होता है, अब देखो, अब समझो, यह आध्यात्मिक संताप है। स्थूल शरीर की दृष्टि से ये संताप होता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से भी संताप होता है। तो वो क्या है, वो आगे के श्लोक में दर्शाते हैं। काम क्रोधादय शांति दान्त्याद्या लिंग देहगाः, काम क्रोधादय शांति दान्त्याद्या लिंग देहगाः, ज्वराद्वयेऽपि बाधन्ते जराद्वयेऽपि बाधन्ते, प्राप्त्या प्राप्त्या नरं क्रमात्, प्राप्त्या प्राप्त्या नरं क्रमात्। काम क्रोधादयः शांति दान्त्याद्याः लिंग देहगाः। ये स्थूल शरीर है, उनमें ये वात पित्त कफ ये तीन है। उनका जब साम्य अवस्था होती है तो ये शरीर स्वस्थ होता है। ये तीनों में से किसी का प्रकोप हो जाता है तो उसमें व्याधि होती है। उसी प्रकार से कुछ भंग भी हो जाता है, अस्थि भंग भी होता है, तो वो संताप करता है। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो वो हमें संताप नहीं करेगा। संताप कब करेगा, उसमें कुछ व्याधि हो जाएगी, कुछ भंग होगा। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से हम देखते हैं तो देखो 6 है, बहुत सुंदर, आप समझ, मात्र संताप ऐसा नहीं देखना है। शरीर स्वस्थ भी हो सकता है, लेकिन ये शरीर में व्याधि की भी संभावना है। देखो आयुर्वेद में जो व्याधि है ना, उनके 3 कारण दर्शाए हैं। शरीर में जब व्याधि होती है तो उनके 3 कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि हमारे वात पित्त कफ का जो प्रकोप है उसके कारण होता है। दूसरा ये है कि बाह्य जगत से कुछ होता है, जैसे अस्थि भंग हुआ ना, अकस्मात होता है और अस्थि भंग हो गया, स्नायु भंग हो गया, कुरूपत्व हो गया, तो बाह्य शीतकालीन जो रोग होते हैं वो बाह्य वातावरण ऐसा बन जाता है जिसके कारण हमें ये रोग हो सकता है। गर्मी बाहर जब होती है तो गर्मी के कारण भी, उष्णता जो है उनके कारण भी हमारे शरीर में किस प्रकार से विसंवादिता हो सकती है, विषमता हो सकती है। तो वो कारण बाह्य है। आप सब तो लू लगती है हम कहते हैं। तो एक होता है बाह्य कारण, एक होता है वात पित्त कफ, और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। अगर प्रारब्ध कर्म से आपके जीवन में कुछ रोग है, आप कितने भी औषधि करते रहो वो होगा। प्रारब्ध कर्म से भी रोग होते हैं। आप कितना भी उनके लिए औषधि करते रहो वो जाएगा ही नहीं। तो ये शरीर में विषमता हो सकती है, लेकिन ये शरीर को स्वस्थ भी हम रख सकते हैं। युक्ताहार विहार से, आप देखो भगवान कहते हैं आपको ध्यान करना है तो आपका आहार भी युक्त होना चाहिए, जिसके कारण ये शरीर स्वस्थ रहे, तो आप ध्यान कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा सूक्ष्म मन जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, उसमें भी संवादिता होनी चाहिए। आप देखो तो बोलते सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर में ये 6 प्रकार के विकार होते हैं और 6 प्रकार के गुण होते हैं। आप समझो,
तो 6 प्रकार के विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अब देखो ये 6 विकार है मन में। काम है, क्रोध है, लोभ है। काम इच्छा है, इच्छा की जब पूर्ति नहीं होती है, इच्छा में प्रतिबंधक आता है तो क्रोध होता है। इच्छा की पूर्ति होती है तो और भोग करने के लिए लोभ होता है। अब मद, हमें जो प्राप्त है उनके लिए हमारे मन में मद होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जहां सुख नहीं है वहां हम सुख देखते हैं, जहां दुख नहीं है वहां हम दुख देखते हैं। मोह, मद, मात्सर्य, मात्सर्य माने ईर्ष्या। ईर्ष्या 2 प्रकार की होती है, आप समझो, अनसूया और ईर्ष्या, मात्सर्य। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी ये मात्सर्य रहता है। क्यों? क्योंकि दूसरे का प्रारब्ध अच्छा है और उनके पास बहुत कुछ है, तो उनके प्रारब्ध के कारण ये जो ज्ञानी, उनके मन में ईर्ष्या होती है। इसके पास इतने क्यों है? विमत्सर है, इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, विमत्सर, कोई मात्सर्य नहीं। ईर्ष्या 2 प्रकार से होती है। अन्यस्य गुणेषु दोष दर्शनम, ये उनके गुण है, लेकिन वो गुण में भी वो दोष दर्शन करते हैं। अगर आप जाके किसी को कहेंगे उसने इतना दान दिया, अरे उनको मैं जानता हूं वो कौन है। अब गुण में भी वो दोष दर्शन करते हैं। एक है अन्य गुण असहिष्णुत्वम, किसी के गुण को देख के उनके मन में जलन होती है, तो ईर्ष्या कहते हैं। किसी के गुण वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, ईर्ष्या में एक बहुत विधेयात्मक पॉजिटिव वस्तु है। क्या है? कि दोनों अन्येषु गुणेषु दोष दर्शन, या तो गुण असहिष्णु, लेकिन गुण तो देखा ना, इसका अर्थ क्या हो गया? आपने गुण देखा, देखो वो गुण देख रहा है, दान किया, तपश्चर्या करता है, अब देखो तो गुण का दर्शन तो है, लेकिन या तो वो सहन नहीं कर सकता है या तो उसमें दोष देखता है। जब तक आप किसी के गुण नहीं देखते हैं तब तक आपके मन में ईर्ष्या नहीं आएगी। तो वो गुण तो देख रहा है, उनकी विशेषता का ज्ञान उसको है, आप समझो, लेकिन वो सहन नहीं कर सकता, मात्सर्य उसको। तो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 विकार है मन के। उसी प्रकार से मन में सद्गुण भी है, शमः, दमः, शांति, दांति। हम देखते षटक संपत्ति, उसको संपत्ति कहते हैं हम, दैवी संपत्ति आते। शमः, दमः, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, उपरति, लिंग, देह, गाह, ये लिंग देह में हमें दे, लिंग मानी सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर में हमें देखने को मिलते हैं। ज्वरा द्वयेपि बाधन्ते, कि दोनों से हमें ज्वरा माने संताप हो सकता है, आप समझे। और वो हमारे लिए प्रतिबंधक, बाधन्ते माने कि वो हमारे लिए प्रतिबंधक बन सकते हैं, बंधन का कारण हमारे लिए वो बन सकते हैं। किस प्रकार से? प्राप्ति, अप्राप्ति। अब देखो, प्राप्त्या, अप्राप्त्या, कामादि की प्राप्ति से हमें संताप हो सकता है, समाधि के अप्राप्ति के कारण भी हमारे मन में संताप हो सकता है। अब देखो, नरम क्रमात्, क्रम से,
कामादि की प्राप्ति से प्राप्ति के कारण हमारे मन में ज्वरा माने कि संताप हो सकता है। समाधि की अप्राप्ति के कारण हमारे मन में जो है वो संताप हो सकता है। एक की प्राप्ति से संताप है, एक की अप्राप्ति से हमारे मन में संताप होता है। क्षमा नहीं होगा, मन पर हमारा निग्रह नहीं होगा तो हम संतप्त हो जाएंगे। दमः मन इंद्रियों पर हमारे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई प्रभुत्व नहीं है तो हम संतप्त हो जाएंगे। आप देखो, आप सब तो एक की प्राप्ति से संताप है, एक की अप्राप्ति से हमें संताप हो सकता है। अब कारण शरीर जो है वो कारण शरीर में कैसे संताप होता है वो छांदोग्य उपनिषद में दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।